2025 में इंडिया की जो स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग थी वो 8% से बढ़ी थी। एक साइड पे देखोगे तो जो डोमेस्टिक सेल्स थी स्मार्टफोन्स की वो 1% से बढ़ी, बट जो एक्सपोर्ट्स था वो जंप किया था 28% से। इसका मतलब था कि इंडिया सिर्फ स्मार्टफोन यूज करने में आगे नहीं बढ़ रहा है, स्मार्टफोन मैन्युफैक्चर करने में भी आगे बढ़ रहा है। और अगर आप इस साल देखोगे नियरली 33.33% जो मेड इन इंडिया स्मार्टफोन्स हैं वो एक्सपोर्ट हो रहे हैं, मतलब 1/3 स्मार्टफोन्स एक्सपोर्ट हो रहे हैं। और साथ में 4 में से एक स्मार्टफोन जो मेड इन इंडिया है वो इंडियन मैन्युफैक्चरर, मतलब हमारा होम ग्रोन मैन्युफैक्चरर बना रहा है। और डिक्सन टेक्नोलॉजीज इंडिया की लार्जेस्ट स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर बन चुकी है 19% शेयर के साथ, और इन्होंने ओवरटेक किया है सैमसंग को जिसका 18% शेयर है। तो अब सवाल यह है कि इंडिया अगर स्मार्टफोन्स की मैन्युफैक्चरिंग लेयर में लीड कर सकता है, कंट्रोल कर सकता है, तो उसी स्मार्टफोन में जो सॉफ्टवेयर, प्राइवेसी और यूजर एक्सपीरियंस लेयर होती है, क्या उसमें लीड कर सकता है और कंट्रोल कर सकता है? AI प्लस स्मार्टफोन एग्जैक्टली इसी जगह पर एंटर कर रहा है जहां पर वो खुद को सिर्फ एक अफोर्डेबल फोन की तरह से एस्टैब्लिश नहीं कर रहे हैं, बट एक इंडिया का खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम थ्रू नेक्स्ट क्वांटम OS के बारे में बात कर रहे हैं। सिंपल भाषा में इट इज क्लेमिंग दैट यूजर डेटा डज नॉट पिंग आउटसाइड इंडिया, इट इज प्रॉमिसिंग अ ब्लोट फ्री एक्सपीरियंस। और इसका बेस्ट पार्ट है AI प्लस स्मार्टफोन का ओपन रिव्यू प्रोग्राम, जिसके अंदर कंज्यूमर को भी जो प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट प्रोसेस होता है उसका पार्ट बनाया जाता है। मतलब प्रोडक्ट बिक गया, आफ्टर सेल्स में खत्म नहीं होती कहानी। आफ्टर सेल्स में 800 से ज्यादा सर्विस सेंटर, 1000 से ज्यादा रिसोर्सेज और साथ में 500 सिटीज से ज्यादा में प्रेजेंस बना के रखी है। और ये ना एक बहुत बड़ा शिफ्ट है इंडिया पर्सपेक्टिव से भी, क्योंकि सबसे पहली लेयर होती है कि हमने स्मार्टफोन लोगों के लिए एक्सेसिबल बनाया, ठीक है, चीप बना। दूसरा था कि मैन्युफैक्चरिंग लेयर आई कि भाई हम इंडिया में मैन्युफैक्चरर होना शुरू हुए और एक्सपोर्ट होना शुरू हुए। और थर्ड लेयर है उस फोन के सॉफ्टवेयर, प्राइवेसी, यूजर एक्सपीरियंस, सारी चीजों पे अपना कंट्रोल। और इसीलिए AI प्लस की स्टोरी एंड सक्सेस इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि आने वाली बैटल इन द स्मार्टफोन इंडस्ट्री ये नहीं है कि कौन सबसे सस्ता फोन बनाएगा, वो ये है कि कौन सबसे ज्यादा यूजर को कंट्रोल देगा। जबकि यूजर पैसे दे चुका है, उसके बाद भी यूजर को मैक्सिमम कंट्रोल मिलना चाहिए, एंड दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर। आगे भी लोगों को बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।